अरे वाह, महारानी यहाँ बैठी हैं और मैं सारे घर में ढूंढ रही थी। अरे मैं भी तो कहूँ, आखिर कहाँ गायब हो गई। ये देखो, अभी रात हुई नहीं और सवेरे ही बिस्तर पे सोने की तैयारी शुरू हो गई है महारानी की। जेठानी जी, आप गुस्सा न करें। आपको अगर कुछ चाहिए या कुछ काम हो तो प्लीज बता दीजिए, मैं आपका वो भी कर दूंगी। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बस एक कप चाय चाहिए। और किचन में थोड़े से बर्तन हैं जो अभी मैं खाना खाकर आ रही हूँ, और उनको धुल देना। और मैंने मशीन लगा दी है। थोड़े से कपड़े हैं मेरे और आपके जेठ जी के, उनको भी धुल देना। वो क्या है ना, सुबह नौकरी के लिए जाना है उनको। तो मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय पीकर सो जाऊंगी और तुम उसमें चाबी भरकर सारे कपड़े धुल देना प्लीज। और लल्ला की बोनी के लिए दूध गर्म कर देना। वो क्या है ना, रात को उठ जाता है तो मैं बोनी दे देती हूँ, वो उसको पीकर सो जाता है, वरना सारी रात मुझको जगाता रहता है। और हाँ, कल को मेरी अम्मा आने के लिए कह रही हैं, अखनी भी चढ़ा देना गैस पर। वो क्या है ना, फिर गोश्त खराब हो जाएगा, इसलिए अखनी हो जाएगी तो सुबह में मैं बिरयानी बना लूंगी, या फिर मैं माँ के पास बैठ जाऊंगी, तुम बिरयानी बना लेना प्लीज। और घर में बुदबू भी आ रही है, एक काम करना, गेस्ट रूम भी साफ कर देना। वो क्या है ना, मम्मी जी वहीं आकर ठहरेंगी। पर जेठानी जी, अभी तो मैं ननन जी का सारा काम कर कर बैठी हूँ और बहुत थक भी गई हूँ, और अब आप बता रही हैं। अरे अभी तुम ही ने कहा था कि बता दीजिए जो काम करवाना हो। अब सारे काम मैंने बता दिए हैं तो मुंह बनाकर बैठ गई हो। नहीं जेठानी जी, आपने तो 2 दिन का काम बता दिया है सारा। इतनी छोटी रातें होने लगी हैं गर्मियों में, भला मैं सारा काम रात में कैसे कर लूंगी। देखो सजल, अब इतना बड़ा मुंह मत बनाओ, पहले ही बता रही हूँ मैं, सारा काम मुझको करा हुआ चाहिए सुबह में। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, जो भी आता है ऑर्डर देकर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में दुल्हन नहीं, नौकरानी आई हो। अरे गरीब घर की बेशक हूँ, पर इतनी। चलो कोई बात नहीं, मम्मी से बात करती हूँ, वही आकर समझा देंगी इन लोगों को। हेलो मम्मी। अरे एक काम करती हूँ, जेठानी जी की शिकायत नहीं लगाती हूँ, ननन जी की लगाती हूँ। वो क्या है ना, वो तो और भी ज्यादा काम बताकर मुझको थका देती हैं। एक काम करती हूँ, ननन जी की शिकायत लगाऊंगी ताकि वो आकर ननन जी को समझा सके। मम्मी जी। मम्मी आप ही बताएं, मैं क्या करूं। अभी जेठानी जी आई थी और इतना सारा काम बता कर गई हैं कि लगता है रात के 12 बजे तक भी सारा काम नहीं निबट पाएगा मम्मी। और तो और ननन जी भी मेरे पीछे पड़ गई हैं। अरे बेटा, तो क्या तू अत्याचार सहती रहेगी। अरे अत्याचार करने वाले से ज्यादा ना गुनाहगार अत्याचार सहने वाला होता है, इस बात को ध्यान रखना। पर मम्मी मैं उन पर गुस्सा भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी वो मुझसे बड़ी हैं और ये अदब तो आपने मुझको ही सिखाया है ना कि आपसे बड़ों का अदब करना चाहिए, उनको कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा, जब मैंने तुझको इतना अदब और एहतराम सिखाया है तो तू उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। अगर वो गुस्से से बात करती हैं तो तू नरम दिल से बात करके उनको सारा काम कर दिया कर। फिर मुझसे शिकायत क्यों कर रही है। चल फोन रख, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। पर मम्मी ननन जी ने कहा है कि अपने मायके से 10,000 रुपए उधार ला कर दो। अरे बेटा सजल, ये बात कहते हुए तो मेरा दामाद अच्छा लगता कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ, भला इसमें ये ननन जी का कहाँ से रोल आ गया। और क्या सारे घर में उस ननन जी की ही चलती है कि तेरी, और तेरे सास ससुर का क्या, वो नहीं रहते क्या घर में। मम्मी जी वो कुछ दिनों के लिए दुबई गए हैं, इसलिए अब ननन जी ही अपनी चलाती हैं घर में। अरे बेटा, उस घर की बड़ी बहू है तू, तेरा हक है उस घर पर। चलो मम्मी जी मैं फोन रखती हूँ, लगता है ननन जी आ गई हैं। ठीक है बेटा, तू टेंशन ना ले, कल ही मैं तेरे घर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कल आ जाना। मेरी बच्ची कितनी दुखी है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मम्मी ऐसा ना बोलो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मम्मी एक काम करो, तुम कल ही आप ही के घर जाना और कुछ जरूरत का सामान भी ले जाना। अरे बेटा, ऐसा करने से उसके ससुराल वाले गुस्सा ना करें। अरे मम्मी, मिलती हुई चीज किसको बुरी लगती है। आप कुछ जरूरत का सामान ले ही जाना, मेरा कहना मान लेना प्लीज। ठीक है बेटा, तू कहती है तो कल जाकर ही देखती हूँ, आखिर उसके घर में मसला क्या चल रहा है। पता नहीं मेरी बेटी से कितना काम करा रहे होंगे वो लोग। मम्मी आप परेशान ना हो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है बेटा, चलो अब जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। ठीक है मम्मी, आप भी आराम कर लो। अरे आपी, आप कौन। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो मेरे घर में बैठकर मुझसे ही कह रही हैं कि आप कौन। अरे इस घर की बेटी हूँ मैं। ओह लगता है आप मेरी आपी की
जो उनको इतना परेशान करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारी आप ही लगता है रोज कॉल कर कर हमारी शिकायतें लगाती हैं। अरे मेरी बहन को तुमने चुगलखोर समझा है क्या? आखिर आप लोग खुद को समझते क्या हो? अरे हम लोग तुमसे थोड़े से ही गरीब हैं, ये ना समझो कि आप लोग मालदार हो तो हमारे पर रोब झाड़ते रहोगे। अरे नंदन जी, आप अंदर जाइए वरना मसला और बिगड़ जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं अंदर जा रही हूँ, वरना मैं इसका मुंह तोड़ देती। अरे जा जाओ छिपकली, आओ तो मेरे पास, मेरा मुंह तोड़ कर तो दिखाओ पहले। देख लीजिए भाभी, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है इनके पास। अरे मैंने तुमसे कहा तुम अंदर जाओ। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोला करते। ओ आंटी जी, आप भी आई हैं। अरे मेरी बेटी सजला कहाँ चली गई? अरे आपकी बेटी सजला अपने रूम में आराम कर रही। अरे मम्मी आप आ गई, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखिए सविता, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए आपसे शिकायत करने के लिए आई हूँ कि आप मेरी बेटी से इतना काम न कराया करें। अरे आप लोग मेरी बेटी से इतना काम कराते हैं कि सारे घर का खाना यही अकेली बनाती है और सारे कपड़े भी यही धोती है और बर्तन भी यही धोती है। अरे इतना बुरा सलूक कौन किसके साथ करता है? आजकल कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा आप इसके साथ कर रही हैं। अरे ये भी तो इस घर की बहू है ना, जैसे आप इस घर की बड़ी बहू हो। अरे जब इस घर में मैं ब्याह कर आई थी तो मैं इस घर की बड़ी बहू थी, मैं भी तो इतना सारा काम करती थी। अब क्या हो गया, ये अगर छोटी बनकर आई है तो अगर ये घर का काम नहीं करेगी? अरे मैंने मना कब किया कि ये घर का काम नहीं करेगी? अरे जितना इसका कब्जा है उतना ही तो कर सकती है, ज्यादा ओवर काम करने से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा आप बुरा ना माने, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। मैं इनसे अगर झूठा भी कुछ कहती हूँ तो ये कर देती हैं। देखो सविता, तुम और बबीता एक दूसरे का साथ दो और इस घर को आगे बढ़ाओ, इस घर की तरक्की करो। जेठानी जी देखिए, मैं भी चाहती हूँ इस घर में कोई मसले ना हो और ना ही मेरी मम्मी ऐसे रोज आकर आपको सुनाया करें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप भी मेरा साथ दिया करें ताकि काम में मेरा भी कुछ। अरे सजल, मैं समझ गई हूँ, आंटी जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे ये मुझसे बड़ी हैं, इनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चाहती हैं कि तुम्हारा घर न टूटे, इसलिए थोड़ा गुस्सा मुझको दिखा रही हैं ताकि तुम घर वापस न जाओ। मुझको मालूम है मेरी माँ ने एक पैसा जोड़कर मेरी शादी की है, वो भला क्यों चाहेंगी कि मेरा घर टूटे। चलो फिर दोनों मिलजुल कर काम करना, ठीक है? मैं चलती हूँ अब। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी।